हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद मी, जहां पे आपको मिलते हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सके अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज अब एज सच परसेंटेज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका सीसैट में। अब तक मैंने आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल ये कराए थे, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक्स थे। अब आपके कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स आएंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी होंगे। और सिर्फ सीसैट ही नहीं, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100 ऑन कंपैरिजन। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक एंटिटी है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये एंटिटी 100 है, ऑन कंपेयर, परसेंटेज का मतलब कंपैरिजन टू 100। अगर कोई एंटिटी है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है या कोई नंबर है या कोई भी आर्टिकल है, अगर ये 100 है तो इसका कुछ पार्ट कितना होगा ऑन कंपैरिजन टू 100। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर किसी बच्चे के कोई टेस्ट लेता हूं और वो टेस्ट टोटल 60 मार्क्स का है, तो अगर ये 60 100 है और अगर उस बच्चे के 30 मार्क्स आते हैं, तो ये 30 100 से कंपेयर करने पे, इस डाटा को 100 से कंपेयर करने पे 30 मार्क्स कितना बनता है। ऑब्वियसली आप बहुत इजी एग्जांपल लिया है, इसलिए पता है ये 50% बन जाता है। ठीक है, तो ये है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। सॉरी फॉर दैट, रात की 11 बज रहा है। सुबह ये वीडियो आपको 10 बजे मिलेगी, 10 बजे 11 बजे के आसपास मिलेगी। रात में भी लोग गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, पढ़ने ही नहीं देते बच्चों को। खैर, सॉरी। और हाँ, तो ये है कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। मैं किसी भी डाटा को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज को जब मैं 100 से कंपेयर करता हूं, तो हम उसे परसेंटेज में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ही है ये। अच्छा, इसका सिंबल होता है, सब जानते हैं ये, और इसका सिंपल सा मतलब है डिवाइडेड बाय 100। जहां भी परसेंटेज है, इसका मतलब मैं उसे डिवाइड कर रहा हूं 100 से। ठीक है, तो ये परसेंटेज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना। फील आ गई। अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे और प्रीवियस ईयर सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ साथ कुछ टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे जिनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट समथिंग। अब एक एग्जांपल समझते हैं। क्या एग्जांपल दूं? लेट्स से 35% of a number is 112। कोई नंबर है जिसका 35% 112 है, वो नंबर फाइंड करके दिखाओ। तो लेट्स से वो नंबर x है। ठीक है, अब क्या कहा कि इस नंबर का 35% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 112। इस नंबर का 35% 112 है। अच्छा, अब परसेंट मतलब 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 112। बेसिक सी कैलकुलेशन, x इक्वल्स टू 112 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 35। ठीक है, क्या ये 7 से जाएगा? 7 और 4 2 यस 5, और ये जा रहा है आपका 16, ये गया 20, आपका आ गया 320। x की वैल्यू आ गई 320। ऐसे परसेंटेज का बेसिक सा मीनिंग है। ठीक है,
इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और चीजें बताता हूँ। ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है फ्रैक्शन में। जैसे अगर किसी भी आर्टिकल का 100% है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का 50% उसका आधा हो जाता है 1/2। किसी भी आर्टिकल का 33.33% या फिर 33 और 1/3% 1/3 होता है, उसका 1/3 होता है। किसी भी आर्टिकल का 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10। अच्छा, 12.5% 12.5%, 1/8, 40% 2/5, 75% 3/4, 80% 4/5, 60% 3/5। ठीक है। अब कभी कभी एज सच ये वैल्यू अगर आपको याद है, विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा लेवरेज मिलता है, जल्दी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और अच्छा, एक और चीज आप कहोगे भैया एक बात बताओ, अगर ये तो बहुत आसान चीजें थी, लेकिन अगर वो कह दे हमें, जैसे अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि 35% फाइंड करके दिखाओ किसका, 320 का। इसका आंसर हमें पता है 112 है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था मैंने, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम क्या करेंगे, 35/100 320। ऑलराइट, अब ये करते रहेंगे क्या, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो कुछ शॉर्ट बताओ यार, शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो 35% ऑफ 320 का 35% चाहिए, ठीक है। क्या 30% प्लस 5% निकाल दो तो काम बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और 30% निकालने से पहले क्या मैं इसको 3 × 10% निकाल दूं तो काम बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसका आप 10% निकाल दो। अब किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो उसे 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करने वाला पीछे से जस्ट एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, ठीक है। डेसिमल वाले चैप्टर में मैंने बताया था। और यहाँ क्योंकि इन केस यहाँ 0 है तो डेसिमल के बाद 0 को कुछ नहीं लिखते, यानी सिर्फ 32 हो गया। तो इसका 10% हो जाता है आपका 32। अब यहां पे देखेंगे 32 मल्टीप्लाई 3 से इससे मल्टीप्लाई करना 96, ठीक है। 5% 10% का आधा हो जाता है 5%, यानी 96 प्लस 32 का आधा 16। इसको प्लस कर दो, ये आपका हो गया 112, ठीक है। तो मैं पर्सनली इस मेथड से करता हूं चीजें सॉल्व, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना लेंदी पड़ जाता है। या आप यहाँ से 0 से 0 काटो, फिर 32 को 35 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक डिजिट के बाद 0 लगाओ। तो 10% निकाला, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5% है तो आधा कर दिया, और यहाँ सबको जोड़ दिया, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना प्लस करना ज्यादा आसान होता है रादर देन चीजों को सिंपली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। पर तब क्या होगा अगर यहाँ पे 5% की जगह दे देता 2%, यानी 32%, तब क्या करते? बहुत सही है जी, तब भी कुछ नहीं करते। तब आप निकालते कि इसका 1% कितना होगा, ठीक है। 1% का मतलब किसी भी नंबर का 1% 100 से डिवाइड कर दो। शायद मैंने यहाँ बताया नहीं था आपको, किसी भी नंबर का 1% यानी 1/100। वो अभी फ्रैक्शंस जो लिखे थे उसमें नहीं लिखा था मैंने। अब क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत आसान है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी आंसर आ गया 3.2। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो इसका दुगना कितना हो गया, जल्दी बताओ, 6.4। तो इस नंबर में आप में प्लस कर दो 6.4, यानी यहां आपका आंसर हो गया 102.4। तो ऐसे चीजें सॉल्व करनी है, और ये तो आसान चीजें थी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे करते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन है
और ये एक्चुअली सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में था या शायद 13 में था, मेरे को ध्यान में नहीं है, शायद 11 में था। ठीक है, इन अ ग्रुप और आते हैं एक्चुअली, तो परसेंटेज को सीरियसली प्रैक्टिस करना, ठीक है, बाद में कहना मत भैया आपने बताया नहीं था। इन अ ग्रुप 70% पर्सन, कोई ग्रुप है, ठीक है, उसमें से 70% लोग जो है वो आदमी हैं, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ना, अब यहाँ पे ग्रुप में जितने लोग हैं उनकी कोई संख्या तो दी नहीं हुई है, तो हम मान लेते हैं कि 100 लोगों का एक ग्रुप है, क्योंकि परसेंटेज में हम यूजुअली कंपेयर करते हैं 100 से। अब इसमें से 70 लोग मेल है, 70% यानी 70 लोग, और 30 लोग क्या है, ऑब्वियसली 30 लोग फीमेल होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन लिखिए 30% आर मैरिड। अच्छा, ये तो मेल फीमेल का डाटा है। सिमिलरली अब हो सकता है इनमें से कुछ मेल मैरिड हो और कुछ अनमैरिड हो, कुछ फीमेल मैरिड हो कुछ अनमैरिड हो, तो इसमें से 30 लोग मैरिड हैं। बहुत इजी है जी, ऐसा तो कुछ खास बोला नहीं है। अच्छा, कहा इफ 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड, जितने मेल्स हैं उसका 2/7 मैरिड है, तो मेल्स कितने हैं 70, इसका 2/7 मैरिड है। 7 से 7 ये 10 पे मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 2, यानी 70 में से 20 आदमी मैरिड है, ठीक है। और हमें पता है टोटल मैरिड लोग कितने हैं, 30। ठीक है, तो हमें पता है टोटल मैरिड लोग कितने हैं, 30, जिसमें से 20 हमारे आदमी हैं जो मैरिड हैं, तो 30 में से 20 माइनस कर दो, यानी 10 फीमेल्स जो है अनमैरिड है। फाइंड द नंबर। अच्छा, नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन चेक कर लो जरा, परसेंटेज पूछा होगा। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स आर सिंगल, फ्रैक्शन पूछा है, फाइंड फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि नंबर तो हमने अज्यूम किया था ना, तो ऐसे कैसे हम किसी का मतलब नंबर दे सकते हैं कि हमने माना था 100 लोग हैं लेकिन एक्चुअल में 100 थोड़ी थे वहां। तो हमें फीमेल अनमैरिड फीमेल्स की फ्रैक्शन बतानी है। टोटल फीमेल्स कितनी, जल्दी बताओ, 30, जिसमें से अनमैरिड कितनी, 10 मैरिड हैं, तो ऑब्वियसली 20 अनमैरिड होंगी। ये गया, आंसर आया 2/3, यही सही आंसर है आपका। टिक लगाना, आगे बढ़ जाना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका सी सेट, मतलब हर साल सी सेट में मुश्किल होता जा रहा है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। ये 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ आई जस्ट वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आंसर कमेंट कर देना या फिर अपने तक ही रखो और चेक कर लो, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले सॉल्यूशन बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया था, कौन से ईयर में वो मुझे याद नहीं, ठीक। इसमें कहा है 5/12 ऑफ 2/5 ऑफ 20% ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है जिसका 20% का 5/12 का, सॉरी 2/5 का 5/12 252 है, यानी, और मैंने आपको बता रखा है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5/12 ऑफ 2/5 ऑफ 20% मतलब बाय 100, ठीक है, ऑफ अ नंबर x, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जिसे हमने स्टार्टिंग में किया था अभी, इज इक्वल्स टू 252, देन फाइंड द नंबर, यानी x फाइंड करके दिखाना है। बहुत इजी है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये इससे कैंसिल 6 बार पे, ये इससे कैंसिल 3 बार पे, आपका बचा है यहाँ पे x और नीचे 30 इज इक्वल्स टू 252, x की वैल्यू 252 मल्टीप्लाई 30, पीछे 0 है तो 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 7, 70 60, और इस पे अगर एक सेकेंड, 3 5 जा 15 5 होता है, हाँ। तो एक और बात, यहाँ पे तो इजिली मल्टीप्लाई हो गया,
कई बार होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 6 0 है, 2 5 3 0 है, 4 5 8 2 9 2 8 0 ऐसा कोई आ जाता है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। पीछे 0 है, इन दोनों में 0 है, दूसरी रीड 6 आई, सिर्फ अकेले 6 आई, इसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हमें टाइम बचाना है, पेपर में टाइम की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, 80 वैसे तो 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके सी सेट में, और जिसमें से मैथ्स रीजनिंग पॉज करके नोट कर लेना उससे, ठीक है, बैक करके मैथ्स रीजनिंग होगी, लेकिन फिर भी आपका काफी टाइम जाएगा सी सेट सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपको मार्क्स फैच करने हैं, अगर मैथ वीक है तो आप मार्क्स ले पाएंगे रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से, और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ बहुत बड़े होते हैं, जिसको पढ़ते पढ़ते समझते समझते आपको काफी टाइम जाएगा। तो अगेन सॉरी, पढ़ते पढ़ते काफी टाइम जाएगा। ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंड भी करना है, समझना भी है, और फिर ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि देख के लगेगा चारों आंसर ठीक है। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ वीक है तो रीडिंग पे कमांड अच्छी रखिए, बाकी चीजें हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे आज के लिए। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल लो है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम, जो भी उसकी इनकम है उसका 30% वो खाने पे खर्च करता है, 12% रेंट पे जिस घर में रहता है, 28% अदर एक्सपेंसेस पे, होंगे कोई छोटे मोटे खर्चे हमें क्या, और ये सब खर्चे करने के बाद 810 रुपए उसके पास बचते हैं एज सेविंग। तो हमें उसकी इनकम फाइंड करनी है। अभी ज्यादातर बच्चे क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि मान लो इनकम है x, अभी 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ x करके कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ लगा के निकाल लेंगे, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, x में से ये सब करके माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ज्यादा सिंपल और क्विक वे है इसको करने का कि अगर उसकी इनकम, मैंने क्या बताया, परसेंटेज में हम कंपेयर करते हैं चीजों को विद 100, तो अगर उसकी इनकम 100 है, ठीक है, पूरी इनकम तो 100% हुई ना, उसमें से 30% भाई साहब खर्च कर दे रहे हैं खाने पे, पता नहीं कितना खा रहे हैं, 12% खर्च कर दे रहे हैं घर के खर्चे मतलब हाउस रेंट पे, और 28% खर्च कर दे रहे हैं किस पे, अदर एक्सपेंसेस पे। ठीक है, तो उनके पास बचा कितना, देखो ये हो गया आपका 30% बच रहा है, 100 में से 30 माइनस किए 70, ये 40 हो रहा है, 40 और माइनस किए 30% बच रहा है। तो ये क्या है एक्चुअल में उसकी सेविंग, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेविंग 810 रुपए है। ठीक है, तो अगर उसकी इनकम x है, ठीक है, तो सेविंग 30% ऑफ x, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये गया ये 27, x की वैल्यू आ गई 2700 रुपए। ठीक है, बहुत इजी था, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वैसे तो आज के लिए इतना काफी है, हम आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट कि अगर किसी चीज पे 2 बार लगातार परसेंटेज लग रहा है, वो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट में भी है, इसमें भी है, या फिर एक बार परसेंटेज बढ़ रही है, एक बार परसेंटेज कम हो रही है, तो एक्चुअल चेंज कितना आ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep practicing and best of luck.